जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विवेक चौहान और आज पहुंचे हुए हैं ऐसे परिवार के साथ जो दौड़ में आगे निकली और कुछ पदक वगैरह जीती हैं। तो इनसे सीधे हम मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे मुश्किलों से गुजर कर वहाँ तक पहुँची। तो आइए सबसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं। क्यों। जय हिंद सबको। मेरा नाम अंबिका है। मेरे पापा का नाम मिस्टर दीपचंद मोदनवाल है। मेरी मम्मी का नाम मिसेस मीरा देवी है। मैंने नेशनल लेवल में 3 किलोमीटर में फर्स्ट रैंक लाया है। ठीक है, थोड़ा सा और तेज़ बोलिए क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आखिर इतना बड़ा जो आपको मेडल मिला है और इतना जो मेहनत की है कैसे की है और आगे क्या आपकी सोच है। मेरी कोच रितिका राय हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया। मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट था। मैंने स्टेडियम ज्वाइन किया तो रितिका दीदी मतलब मेरी जो कोच हैं उन्होंने बोला कि तुम खेलो। तो मैंने उनके सपोर्ट से मैंने ये खेलना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने मुझे अभिषेक किया कि तुम आगे और खेलो, तुम और कर सकती हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपना गेम स्टार्ट करो। फिर उन्होंने ही मुझे अपने साथ इंटरनेशनल लेवल पे ले गई खेलने के लिए। तो मैंने वहाँ खेला और यहाँ फर्स्ट रैंक 3 किलोमीटर में लाया। कहीं ना कहीं देखें तो आज भी समाज में और पहले से भी जो समाज है उसमें एक चीज़ सबसे बड़ी परेशानी होती है बच्चियों के साथ कि अभिभावक जो होते हैं गार्जियन वो बाहर नहीं जाने देते हैं। और इतनी मुश्किलों से आपने कैसे झेला और कैसे कब सोचा कि नहीं हमें कुछ ऐसा करें। नहीं, मेरी पूरी फैमिली का मेरे ऊपर पूरा सपोर्ट रहता है। मेरे मामा है, मामा लोग भी पूरे सपोर्ट करते हैं। मेरी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। नहीं कहते हैं कि तुम करो, कुछ जो भी करना है तुम करो, तुमको जो मन करा वो करो। मुझे हर टाइम वो लोग सपोर्ट करते हैं। मेरा भाई है वो भी मेरा सपोर्ट करता है। कहीं ना कहीं अगर माने तो आपका पूरा फैमिली परिवार जो है पूरा आपके साथ था। हाँ, पूरा सपोर्ट, सबका सपोर्ट था। स्पेशली मेरी कोच रितिका राय का, उनका स्पेशली मेरे ऊपर मतलब उनका प्रेशर था कि तुमको ये करना है, डू इट, तुम कर सकती हो। मैंने वहाँ पे जाके अपना पूरा होपलेस हो गई थी। मैं वहाँ पे देखा कि बहुत कंपटीशन बहुत हार्ड है। मैंने कड़कती धूप, पूरा वहाँ पे कड़कती धूप थी, मैंने अपना हिम्मत छोड़ दिया था। लेकिन उन्होंने फिर मुझे बोला कि अंबिका तुम ये कर सकती हो। फिर मैंने वो हौसला मेरे अंदर डाला। फिर मैंने 3 किलोमीटर में फ़र्स्ट रैंक ला लिया। यहाँ से जब वहाँ गई तो कैसी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा। मैंने देखा कि वहाँ पे जाने के बाद कि बहुत दूर दूर से लोग आए थे, पूरे स्टेट के लोग आए थे। मैंने देखा कि इन लोग के आगे तो मैं कुछ नहीं हूँ। मैं सबको देखा, सबके पर्सनालिटी से लगा कि लोग बहुत अच्छा रनिंग करेंगे, मैं कैसे करूँगी। मेरे हाथ गोड़ काँप रहे थे। लेकिन मेरी कोच रितिका राय थी, वो बोली कि तुम कर सकती, तुम अपने माँ बाप अपनी पूरी फैमिली का नाम रोशन कर सकती हो, तुम ये करोगी। और उन्होंने हर मोड़ पे मुझे सपोर्ट किया, तो इसीलिए मैं इस मुकाम तक पहुँच पाई हूँ। कितने लोग भाग लिए थे। 25 लोग 3 किलोमीटर में। 25 लोग। जब दौड़ रही थी तो जब उस लाइन में खड़ी थी और जब व्हिसल बजने वाली थी या जब हरी झंडी दिखाई गई उस समय भी आपके मन में कुछ चल रहा होगा। क्या उस समय चल रहा था। मेरे माइंड में ये था कि मुझे जीतना है, किसी भी हाल में मुझे जीतना है। मुझे फैमिली, अपनी कोच को निराश नहीं करना है। वो मुझे बीच बीच में मुझे अभिषेक कर रही थी, तुम करोगी, पूरा चिल्ला रही थी, तुम दौड़ो दौड़ो। मैं पूरा आधा हिम्मत बना के उनकी बात अपनी पूरी फैमिली को मेरे सामने सब मेरी दृश्य आ रहा था। मेरी कोच, मेरे पापा, मेरी पूरी फैमिली का फेस आ रहा था। जैसे आप दौड़ रही थी वैसे वैसे आपके मन में, क्योंकि वो तो हमेशा चलता रहता है कि अब क्या करेंगे। उस वक्त जब 3 किलोमीटर की दौड़ थी तो कहीं ना कहीं बीच में आगे पीछे जो चल जाने का सिलसिला होता है, क्योंकि तमाम उसमें दौड़ में जो भाग ली रहती हैं, तो उस समय जब आगे पीछे तो फिर आपके मन में क्या उस समय टारगेट कोई दिख रहा था या कोई हिचक थी। नहीं, हिचक नहीं थी। मैं थोड़ा भी पीछे हो रही थी तो मेरी कोच रितिका राय मुझे पीछे से अभिषेक कर, तुम करो अंबिका, चिल्ला रही थी। वो मुझे होपलेस नहीं होने दे रही थी। मुझे पूरी फैमिली, मेरे पापा का नाम, मेरे भाई का नाम पूरी बोल रही थी। मैं उसी हौसले से अपना हिम्मत नहीं हारती, फिर अपना हिम्मत जुटाती थी, फिर अपना रनिंग स्टार्ट कर देती थी। क्योंकि आज जैसे आप इस जो खेल प्रतियोगिता है या खेल कूद में जैसे इस मऊ का नाम रोशन की हैं, ठीक उसी तरह आज 7वां रैंक लाकर यूपी में एक बच्ची है जो मधुबन की, वो भी नाम रोशन की है।
तो उन बच्चे और बच्चियों के लिए या छात्र छात्राओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं कि अगर कोई कुछ चाहे तो कुछ भी हासिल, वो संदेश आप उन लोगों को ज़रा सा हमारे चैनल के माध्यम से दे दें। ये लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि फैमिली वो हिचकती है बाहर निकलने से, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सब कुछ कर सकती है, लड़कों के बराबरी वो कर सकती हैं, किसी से न डरे। वो खुद अपना बाहर निकल के खुद इस लायक अपना काम कर सकती हैं, अपने आप को वो साबित कर सकती है, खुद अपना जीवन खुद ही चला सकती है। उनको मेरा ये संदेश है कि अपने घर से बाहर निकले और अपनी ज़िंदगी खुद जिए, खुद अपने पैरों पे खड़ी हो। क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाता है कि जो परिवार के लोग होते हैं ज़्यादातर बच्चों को फुल सपोर्ट देते हैं, हर तरह से आर्थिक मदद देते हैं, पढ़ाई लिखाई शिक्षा ज़्यादातर देखते हैं कि आज भी भेदभाव की जो लड़कियों और लड़कों में भेदभाव रखते हैं, क्या ये सही है गलत? ये बिल्कुल गलत है। मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी फैमिली में ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ बेटों को ट्रीट किया जाता है वैसे यहाँ बेटियों को भी ट्रीट किया जाता है। जैसे मेरे भाई को, मेरा बड़ा भाई है, उसको जिस हिसाब से सपोर्ट मिलता है उससे कई गुना मुझे इस फैमिली से सपोर्ट मिलता है करने के लिए। तुम जो भी करना है वो करो। मेरी फैमिली पूरी मुझे सपोर्ट करती है। आगे क्या आपकी जो रणनीति या जो कुछ भी अगर कहें तो क्या आपका उद्देश्य है, आगे चल के क्या करेंगे? मैं सरकारी जॉब करना चाहती हूँ और टूर्नामेंट खेलना चाहती हूँ। मुझे भर्ती होना है। किस चीज़ में भर्ती हूँ? आर्मी। आर्मी ज्वाइन करेंगी? इसके लिए तैयारी ज़ोरों से स्टार्ट है। पढ़ती स्टडी भी होती है, खुद मैं पढ़ती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, स्टेडियम भी, रनिंग भी, फिज़िकल भी स्टार्ट है। इतना कठिन मेहनत कैसे करती हैं? क्योंकि इस भाग दौड़ ज़िंदगी में बहुत लोग होते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप रनिंग भी करती हैं, कोचिंग भी कराती हैं, फिर तैयारी भी करती हैं। आखिर कितना तैयारी, किस तरह से तैयारी करती हैं? मेरी फैमिली मिडिल फैमिली है। मुझे अपने पूरी आगे की अपने मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं। मैं सोचती हूँ कि मैं अगर ऐसा कुछ करूँगी, मैं किसी लाइन पे आ जाऊँगी या मैं कुछ अच्छा करूँ तो मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, वो लोग भी मुझसे कुछ सीख के ये ऐसा काम करेंगे कि वो लोग भी अपना फैमिली, अपने मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जैसे मेरी फैमिली ने प्रॉब्लम झेला है वैसे मैं या मेरी पूरी फैमिली, छोटे मेरे भाई बहन, वैसी वो समस्या न झेलें। सुबह में कितना दौड़ कै बजे जग जाती हैं और सोने का जो टाइम है, क्योंकि इतना मेहनत तो आदमी कम सो के ही 2 घंटा 4 घंटा कितना सो लेती हैं? मैं 4-5 घंटे सोती हूँ। मैं सुबह में 5:30 बजे जगती हूँ। कोचिंग जाते हैं, कोचिंग से 12 बजे तक आते हैं, फिर 2 बजे से 4 बजे तक ट्यूशन लेते हैं, उसके बाद से स्टेडियम जाते हैं। स्टेडियम से मैं 8 बजे घर आती हूँ। तो ज़रा सा चल के हमें दिखाइए कौन मम्मी, एक कौन लोग बैठे हैं, ज़रा हमें बता दीजिए। ये मेरे मामा हैं। अच्छा, ये आपके मामा हैं? मामा, बड़े और मामा। ये मेरी नानी है। ये नानी है, इनकी नानी। और ये मेरी मम्मी है। मम्मी। और ये मेरी मौसी है। मौसी। और ये पापा है। भाई लोग कहाँ हैं? भाई इस टाइम यहाँ नहीं है, कहीं और है, बाहर है। अच्छा, भाई लोग नहीं हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे इनका पूरा परिवार है, और ये खुद बताई जिस तरह से मिडिल परिवार इनका बता रही हैं और कितना संघर्ष करती हैं। आप ही सोच लीजिए कि जिस समय लोग घर में रहकर एसी में और पंखे के नीचे रहकर इस समय आराम करने की जगह, उस समय ये जाकर 3 किलोमीटर की दौड़, जो बता दें कि वहाँ नेशनल लेवल, यानी कहें तो इतनी भारी संख्या और इतने लोगों के बीच में एक कैसे फर्स्ट रैंक लाई। और थोड़ा सा ये बताइए, जब उतनी धूप थी तो आपको गर्मी या जो कुछ भी, कुछ सर और दर्द, कुछ ऐसा नहीं? उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा जैसे लग रहा था कि शरीर से पूरी एनर्जी लॉस हो गई है। पूरा सांस लेने में प्रॉब्लम होता, पैर हाथ नहीं चले थे, पूरी हवा बहुत तेज़ चला था। 2 बजे दोपहर की बात थी। पूरा उसी टाइम रनिंग वो लोग करा रहे थे। जाने के बाद मैंने हालत मेरी पूरी मतलब लूज़ हो गई थी। मैंने धीरे धीरे अपनी रनिंग स्लो कर, जहाँ तक मैं यहाँ तक छोड़ने वाली थी, लेकिन मेरी कोच रितिका राय थी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे चिल्लाया कि अंबिका डू इट, तुम करो करो। फिर मैंने उस हौसले को, फिर अपना हिम्मत जुटाया और फिर मैंने रनिंग स्टार्ट कर दी। क्योंकि उस बीच में भी हौसला आपका डाउन हो चुका था। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं साहस कोच आपकी दी तो बहुत आगे बढ़ गई। तब मैंने उस साहस उनसे लिया, फिर उन्होंने मुझे दिया तो मैंने फिर अपनी रनिंग स्टार्ट कर दी और फिर मैंने 3 किलोमीटर में फर्स्ट रैंक ला लिया।